करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे पार्ट टाइम कुछ तो अर्न करना है, पार्ट टाइम अर्न करके मुझे कुछ मेरे घर में 4 पैसा आ जाए, इसके लिए करते हैं। कुछ लोग जॉब करते हैं पर जॉब से उनका घर चलता नहीं है। हाँ, कुछ कमी पड़ती है पैसों की, तो उसके लिए उनको एक अदर इनकम सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो अदर इनकम सोर्स से मेरे घर में 4 पैसे आ जाए, इसलिए ज्वाइन करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि हाँ भाई, मेरा दोस्त कर रहा है, इसने मुझे ये बताया है, वो मुझे फोर्स कर रहा है, चलो एक बार आईडी तो लगा देता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे हर बंदे की मेंटेलिटी अलग अलग होती है, क्योंकि दुनिया में हर टाइप के लोग होते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग पीपल देयर, डिफरेंट थिंकिंग आर देयर। जितने टाइप के लोग रहेंगे उतनी टाइप की सोच रहेगी। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी बातें सुन रहा है, जिसको हमारी बातें अच्छी लग रही है, उन सभी को आपको लेकर चलना है ना। जो निगेटिव बोल रहे हैं, जो कुछ भी हमारी कंपनी को लेकर बोल रहे हैं या हमें लेकर बोल रहे हैं, तो उन लोगों को छोड़ देना है, क्योंकि आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ऐसे करके आप काम करते रहोगे तो आपका धीरे 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 रोज इस मार्केटिंग फील्ड में आपका नेटवर्क मार्केटिंग का डेटा बहुत बड़ा होता जाएगा। पर भाई, इसके लिए तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आप आईडी लगाकर बैठोगे तो आपके वॉलेट में कुछ भी पैसा आने वाला नहीं है। जब आप लोगों को मिलोगे, प्लान बताओगे, है ना, लोगों को मीटिंग में इनवाइट करोगे, तो ही आपका यहाँ काम होने वाला है। क्योंकि हर कोई बंदा बोलता है मुझे इतना अचीव करना है, उतना अचीव करना है ना। हर किसी को लगता है कि मैंने अभी ये कंपनी ज्वाइन की है। जब ज्वाइन करते हैं तो जुनून बहुत होता है, जब ज्वाइन करते हैं तो जुनून बहुत होता है, क्योंकि जिसने उनको प्लान दिया होता है उसने बहुत बेस्ट तरीके से प्लान दिया होता है। तो उन्हें सभी को लगता है कि हाँ, बहुत कंपनी बहुत अच्छी है, मैं भी कर लूंगा। और पता नहीं क्या होता है कि 2-3 दिन में उनका जुनून खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है भाई? क्योंकि जो जुनून आपने ज्वाइन करते टाइम दिखाया था, है ना, अपने अपलाइन को, वो जुनून आपका कुछ ही फ्यू दिन में खत्म होता है। क्यों खत्म होता है? तो आपने ना प्लान अच्छे से सीख लिया, ना आपने वो प्लान आगे वाले बंदे को ठीक तरीके से बता दिया। आप अच्छे से सीखोगी ही नहीं तो आप किसी को अच्छे से प्लान दे ही नहीं पाओगे। और आप अगर आपका कंसेप्ट आपके हाथ में जो है वो आगे वाले को ठीक तरीके से बता ही नहीं पाओगे, तो कौन आपके साथ ज्वाइन करेगा, है ना। तो इसलिए मीटिंग में जो जो चीजें सिखाई जाती है उसकी तरफ आपको ध्यान देना है, सीखना है और उस पे वर्क करना है। देखो, हर कोई तो 100% नहीं होता है, किसी न किसी में कुछ न कुछ कमियां रहती है। कोई बातें करने में माहिर होता है, तो कोई बातें करने में शर्माता है। तो हर किसी को ये फील्ड नहीं होती है। जो नए लीडर्स रहते हैं उनके लिए मैं आज का सेशन दे रही हूँ, है ना। जब आप नए होते हो, आपको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है ना, कि किसी ने बताया है प्लान इसलिए हम जुड़े हुए हैं। तो आप एक छोटा तो सपना लीजिए, आप एक आपका छोटा तो टारगेट लीजिए। शुरुआत तो करनी पड़ेगी, हर चीज की शुरुआत आप अच्छे से करते हो तो उसका एंड भी अच्छे से होता है। लेकिन आप अगर आपका काम 1 दिन करोगे, 4 दिन सोओगे, 2 दिन करोगे, 5 दिन सोओगे, तो आपका काम नहीं होगा। क्योंकि किसी भी काम में कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है। भले आप एक ही बंदे को प्लान दो, रोज एक ही बंदे को प्लान दो, पर प्लान ऐसा दो कि आगे वाले को सब पता चलना चाहिए कि ड्रीम कार्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एग्जैक्टली है क्या, है ना। जरूरी नहीं है आपको 2, 3, 4, 5 लोगों को रोज डेली प्लान देना चाहिए। रोज एक ही बंदे को दो, रोज एक ही बंदे के देते रहो, है ना। एक मंथ में एक एक ही बंदे को मिलो, आप उनको मीटिंग में इनवाइट करो, है ना। आपसे नहीं हो रहा है, आपके अपलाइन से बात करवा के दो। आपके अपलाइन नहीं फोन उठा रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो आप मैनेजमेंट के किसी भी एक लीडर को कॉल करके आप उनसे बात करवा के सकते हो, है ना। क्योंकि इस कंपनी ने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है कि हमारे हर कदम पे हमारे एमडी सर हमारे पीछे खड़े हैं। तो उसका बेनिफिट उठाओ ना, ये सब आपके लिए ही दिया गया है। पर आप लोग क्या करते हैं कि इसका बेनिफिट ही नहीं उठा रहे हो। आपको इम्पोर्टेंट ही नहीं है इस चीजों का कि कंपनी ने आपको क्या दिया है। कंपनी आपको 2 टाइम पे मीटिंग दे रही है, दोपहर में मीटिंग दे रही है, शाम को मीटिंग दे रही है। आपको मैनेजमेंट की टीम इतनी बड़ी बना के दी है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम आ जाए तो वो तुरंत सॉल्व किया जाता है। पर हम उस मैनेजमेंट की टीम तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मेरा अपलाइन फोन ही नहीं उठा रहा है। आप आपके अपलाइन के लिए इस कंपनी में ज्वाइन किया है क्या? नहीं, आपने ज्वाइन किया है खुद के लिए। आपने ज्वाइन किया है आपके घर की फाइनेंस प्रॉब्लम खत्म करने के लिए। तो आप क्यों किसी और के बारे में सोचते हो? आप सिर्फ खुद के बारे में सोचो। आप सिर्फ खुद के बारे में सोचो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो, ये सिर्फ आपको और आपके भगवान को ही पता है। ये आगे वाले को पता नहीं है। ये आगे वाले को आपको वो करके दिखाना है।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, पर एक्शन कुछ भी नहीं होता है ना। एक्शन ज़रूरी होता है। अगर सिर्फ़ बोलते रहोगे तो बोलते ही रहोगे, लाइफ़ में कभी कुछ नहीं करोगे। तो काम ऐसे शांति से करो कि उसकी गुंजाइश पूरी आसमान तक पहुँचनी चाहिए, है ना? क्योंकि चिल्लर होती है ना, चिल्लर बहुत आवाज़ करती है, नोट कभी आवाज़ नहीं करती। तो आप नोट बनो, चिल्लर मत बनो। शांति से मीटिंग में आओ, शांति से अपना आपको खुद को डेवलप करो, शांति से काम करो। चिल्लर बनोगे तो सिर्फ़ बजते ही रहोगे, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको चिल्लर बनना है या नोट बनना है। तो आपको नोट बनना है। तो आपको अभी रिपीट वही बातें हो रही है क्योंकि रोज़ मीटिंग में कुछ नए-नए लोग आते होंगे इसलिए मैं रिपीट बातें कर रही हूँ। तो हर चीज़ मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, हर चीज़ की शुरुआत खुद से करनी है। तो अभी आप आपको खुद को एक सवाल पूछना है कि मैंने ड्रीम कार्ड इंटरनेशनल कंपनी ज्वाइन क्यों की है ना? पहले ही मैंने बताया कि कौन-कौन, किस-किस रीज़न से नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियाँ ज्वाइन करते हैं। तो अभी आपको एक छोटा-सा टारगेट लेना है पहले दिन में कि मुझे इतने लोगों को मिलना है। तो आप 2 या 3 लोगों को मिलने का अगर प्लान बनाते हो, उनमें से आप एक लीडर को जाकर मिल सकते हो, उनको प्लान बता सकते हो। आप में जब आप अच्छे से 1 मंथ हो जाएगा, डेढ़ मंथ हो जाएगा, आपको अगर बात भी करने को नहीं आती, यकीन मानिए रोज़ आप एक भी लीडर को प्लान देते रहोगे, तो भी आपका कम्युनिकेशन डेवलप होता जाएगा। जब एक ही बात हम रिपीट करते रहते हैं, एक ही बात हम रिपीट बोलते रहते हैं, तो उसमें उस बात में हमारी कमांड बनती जाती है। तो ये आपकी बातों में कमांड आपकी कब बनेगी? जब आप बहुत सारे लोगों को प्लान देते रहोगे। अभी प्लान देने को आना है तो सीखना ही पड़ेगा, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आ रहा है आपकी भाषा में, सरल सीधी भाषा में सामने वाले लोगों को बताने की आपको कोशिश करनी है। नहीं समझा है, आपको बताने को नहीं आया है तो आपके अपलाइन की हेल्प लेनी है। वहीं से भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला है तो आपके मैनेजमेंट से हेल्प लेनी है। अभी मैं एक चीज़ पे बात करना पसंद करूँगी कि जुनून जो रहता है जॉइन करते टाइम का, वो जुनून आप हमेशा रखो। उस जुनून को आप कभी कम मत करो क्योंकि ये जुनून आपका जिस दिन खत्म हो जाएगा, आप खत्म हो जाएँगे, है ना? भले ही 1-2 दिन आपके काम को स्पीड कम आ जाएगा, एक आधा दिन आप किसी को मिल नहीं पाए, तो ये मत सोचो कि मैं कर नहीं सकता, है ना? जब आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होता रहेगा। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ हमेशा पॉजिटिव ही होता जाएगा क्योंकि देखो विल फाइंड अ वे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि पहले ही दिन अगर आप हार मानोगे तो आगे लड़ ही नहीं पाओगे ना। जब आप ठान लेते हो कि मुझे ये करना ही है, तो फिर आप देखते नहीं हो कि मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको इतना ही पता होता है कि एक कंसेप्ट मेरे हाथ में है, उस कंसेप्ट के पीछे मुझे लगना है और आप ऑटोमेटिकली आपके कदम उस तरफ दौड़ने लगते हैं। तो पहले आपको आपका माइंड सेट करना है। तो माइंड सेट करना है मतलब क्या होता है? हर कोई मीटिंग में आता है, आपका माइंड सेट करना है, माइंड सेट करना है। मतलब आप अगर कोई भी कंपनी का एक प्लान चॉइस करते हो, उस कंपनी में आप जॉइन करते हो, तो वो कंपनी पे ही आपको टिके रहना है, उसी की तरफ ही आपको ध्यान देना है, उसी का ही आपको स्टडी करना है। नहीं तो आपने आज जॉइन किया और 4 दिन के बाद आपका कोई दोस्त आता है, अरे इससे बढ़िया मुझे कंपनी मिली है। तो फिर आप उसकी तरफ ध्यान देते हो, है ना? देखते हैं वही चलो इसके साथ भी कोई कंपनी करते हो और 4 पैसा आएगा। फिर कुछ दिन के बाद कोई एक लीडर मिल जाता है, आपको एक प्लान बताता है, आपको वो प्लान इससे भी अच्छा लगता है। तो ये जो आपकी मेंटालिटी रहती है ना, इस मेंटालिटी को आपको पूरा खत्म करना है। कोई एक ही कंपनी चॉइस करो, एक ही कंपनी में जुड़ो, वो कंपनी में आपका 100% दो। चाहे ये ही मत सोचो कि इसमें मैं सक्सेस हो जाऊंगा या इसमें मैं अनसक्सेस हो जाऊंगा, पर एक ही करो, एक ही पीछे लगो, एक पे ही टूट पड़ो। एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, चाहे आपको लेट हो जाएगा, चाहे आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, पर जीत आपकी 100% होगी। आप आपकी जो अपलाइन है, उन अपलाइन की इतना आप नहीं कमा पाओगे, पर उनके 50% तो आप जरूर कमा पाओगे। पर ये तब कमा पाओगे जब आप टिके रहोगे, है ना? हर मंथ में, हर दिन में अगर कोई आपको प्लान देता रहेगा, उसकी तरफ आप ध्यान दोगे, तो वही आपको देखना नहीं है। उन लोगों को साफ-साफ बता देना है कि भाई मैंने ड्रीम कार्ड कंपनी जॉइन की है। एक बहुत अच्छा कांसेप्ट मुझे मिल चुका है और इतना अगर अच्छा कांसेप्ट मुझे मिला है, तो मैं क्यों किसी और कंपनी की तरफ ध्यान दूँ? तो आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ मीटिंग में तो आके बैठो, नॉलेज लेने में क्या होता है। मुझे बहुत सारे लीडर से कॉल करते हैं, मैम मीटिंग तो देखो, मीटिंग तो अटेंड करो, पर मैं क्यों अटेंड करूं?
मैं मेरा इम्पोर्टेंट टाइम क्यों वहाँ वेस्ट करूँ? जो मैं सीधा बोलती हूँ कि जो मेरे हाथ में है, उसके बारे में मैं नॉलेज लूँ या जो मुझे करना ही नहीं है उसके बारे में नॉलेज लेके मैं मेरा टाइम वेस्ट करूँ। हाँ, तो बेटर है ना उस टाइम में मैं किसी को 1 या 2 बंदे को मिलकर प्लान दे दूँगी तो मे बी हो सकता है वो बंदा कभी फ्यूचर में मेरे साथ जुड़ सकता है ना? तो ये लोगों के बातों में नहीं आना है, आपकी ने ड्रीम कार्ड जॉइन किया है तो सिर्फ ड्रीम कार्ड पे ही फोकस रखना है। जितना नॉलेज आप ले सकते हो उतना नॉलेज लेने की आप कोशिश करो, है ना? सेविंग अकाउंट के बारे में, सेविंग अकाउंट पे आप कितने बैंक है उसका आपको स्टडी करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, किसको नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है। हाँ, सिविल खराब रहता है तो उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, तो सिविल खराब मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ना? जो बैंक डिटेल्स रहते हैं वो बैंक डिटेल्स आगे वाले बंदे के कितने मंथ के जरूरी होते हैं, वो बैंक डिटेल्स खराब रहते हैं तो एग्जैक्टली क्यों खराब रहते हैं, इसका सारा नॉलेज आपको लेना बहुत जरूरी होता है। बात करें तो लोन की, लोन आप कौन ले सकता है, लोन तो हर कोई ले सकता है पर कंपनी किसको देती है लोन, जो उनका लोन वापस कर सकता है ना? जिसकी कैपेबल है कि कंपनी से लिया हुआ लोन वापस दे सके। तो अभी जॉब करने वाले पर्सन रहते हैं कि जॉब करने वाले लोगों के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उनकी सैलरी स्लिप रिक्वायरमेंट रहती है, उनका सिविल अच्छा रहता है कि इस बैंक के लिए कितनी लोन की रिक्वायरमेंट है। ये सारा जब आप स्टडी करोगे है ना, रोज रोज स्टडी करना है। आज आपने देख लिया, 4 दिन उसकी तरफ देखा ही नहीं, तो आज जो आपने स्टडी किया है वो आप भूल जाओगे, है ना? पर रोज अगर आपको इतना टाइम नहीं है कि आप सारा एक दिन स्टडी कर सकते, तो रोज एक टॉपिक लो ना। एक दिन सेविंग अकाउंट लो, एक दिन क्रेडिट कार्ड लो, एक दिन इंश्योरेंस लो, एक दिन लोन लो। तो मतलब लेते रहो नॉलेज, और जो आपको सही लगता है वो पॉइंट आप नोट करते रहो, है ना? आप देखो, सुनोगे उतना तो आपके माइंड में नहीं रहेगा, लेकिन जो बात आप नोट करके रहोगे ना, रखोगे आपकी बुक में, तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। अभी एक बड़ी बात है कि हम जब टारगेट बनाते हैं तो ये सभी को बताते नहीं रहना है कि मैंने इस दिन मैंने ये टारगेट लिया है, मैंने ये टारगेट लिया है, ये टारगेट। आप जो खुद का एक पर्सनल टारगेट बनाना है, आपका खुद का एक पर्सनल टारगेट बनाना है कि मुझे क्या अचीव करना है। और जो टारगेट रहता है ना, वो टारगेट कभी किसी को मत बताना कि मैंने क्या सोचा है, क्योंकि आप जब ये बताते रहोगे लोगों को तो एक तो क्या बोलोगे कि ये पागल है। कोई बोलेगा कि क्या खुद को मतलब आपके बारे में निगेटिविटी लोगों के माइंड में फैल जाती है और निगेटिव बोलने लगते हैं, तो आप डिमोटिवेट हो सकते हो। तो आपने जो टारगेट लिया है वो टारगेट आपके दिल में ही रहना चाहिए, वो किसी को मत बताना है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है, जो काम को लगानी है, वो एनर्जी हम क्या करते हैं, लोगों को बताने के लिए वेस्ट करते हैं। तो हमारी जो एनर्जी 100% हमारे काम को लगने वाली थी, वो एनर्जी हमारी क्या हो गई, 50-50% हो गई। लोगों को बताने में 50% गई, काम करने में 50% गई। हाँ, तो जो आप टारगेट लिया है तो क्या आप उसी जो टाइम लिया होगा, आपने टाइम पीरियड लिया होगा, तो उस टाइम पीरियड में क्या आप वो टारगेट कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कंप्लीट कर पाओगे। जब आप आपके काम को 100% दोगे, आप खुद के साथ ये आपको लॉयल रहना है। आपको खुद के ही साथ पहले लॉयल रहना है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इसे 100% देना चाहिए। क्योंकि भाई अगर आप ज्वाइन भी करते हो ना इस कंपनी में, तो आप 999 रुपए लगाकर ज्वाइन कर रहे हो, तो ये 999 रुपए आपका मेहनत का पैसा है ना। ये जब कितना मेहनत करते हैं तब जाके हमें ये 999 रुपए मिलता है, तो क्यों आप आईडी लगाकर छोड़ रहे हो? तो मत छोड़िए, आपने पैसा लगाया है तो उस पैसे, लगाए हुए पैसे का बेनिफिट उठाओ, है ना? तो कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। देखो, ठान लिया है तो ठान लिया है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और किसी भी चीज को अगर एक बार आप पीछे मुड़ के देखते हो तो फिर आप उसकी तरफ दोबारा पीछे मुड़ के मत देखो। तो जो भी है आपके हाथ में उसको आपको 100% देने की कोशिश करनी है। तो कोई भी बात है, कोई भी चीज आप करने जा रहे हो, तो ये कल से मैं स्टार्ट करूंगा, है ना? ठीक है, ये मैं कल से शुरुआत करूंगा, मैं कल से शुरुआत करूंगा। तो ऑल लीडर्स में आपको एक बात बताती हूँ, कल कभी आता नहीं है। कल अगर मैं आपको पूछ लूंगी क्या हुआ, तो कल कल ही रहेगा, वो आज कभी बन नहीं सकता। तो कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। ये मेंटेलिटी अगर आपकी बनती रहेगी ना, तो आपका टाइम कभी वेस्ट नहीं होगा। टाइम इज मनी रहता है। आपका टाइम का कैलकुलेशन करो कि आपको पूरे दिन में मुझे 24 घंटे मिले हैं,
तो ये 24 घंटे में मुझे सोना कितना है, इस 24 घंटे में मुझे कितने टाइम में प्लान प्रेजेंट करने के लिए बाहर जाना है, उस टाइम में मुझे कितना घंटा कॉल पे फॉलोअप लेना है, कितने घंटे मुझे मेरे टीम के लिए पूरे दिन में देने हैं, कितना टाइम मुझे मेरे फैमिली के लिए बचा के रखना है। तो ये 24 आवर्स का कैलकुलेशन करके आप एक पेज पे रखिए, कोशिश तो कीजिए, है ना। एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, एक वीक में नहीं होगा, एक मंथ में तो कम से कम 100% तो नहीं होगा, 80% तो हो जाएगा। पर ये करना पड़ेगा। ये चीजें जो मैं बता रही हूँ आपको 3 दिन से, ये एक दिन में हासिल नहीं होता है ना। ये एक दिन में हासिल नहीं होता है। इसमें अगर आपकी डेली की कंटिन्यूटी रहती है तभी ये आप हासिल कर सकते हो, नहीं तो एक दिन करोगे तो एक पेपर की रद्दी बन जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। तो अभी कल मैंने बताया कि एक टारगेट लो आपका काम का, प्लानिंग का, वो आपको एक दीवार पे लगा के रखना है। और जो आपने खुद के लिए एक गोल बनाए है, अचीवमेंट बनाई करने का सोचा है, वो आपको किसी आपके एक डायरी में नोट करके रखना है। और वो आपको डेली एक दिन तो देखना ही है, रोज डेली में आपको एक दिन तो देखना है। और आपने बनाया हुआ टारगेट तो आपकी दीवार पे हमेशा ही दिखता रहेगा, आपको बसते उठते वो आपको याद दिलाएगा कि नहीं आज मुझे ये करना है, एक मंथ में मुझे ये करना है ना। जब बार बार आपके माइंड ये बातें आपकी आंखों के सामने आ जाएगी तो आपका माइंड आपको बार बार वही बात रिमाइंड करता रहता है कि भाई ये करना है, ये करना है। तो आप क्या सोचते हो, नहीं अभी ये टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है, टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है। और तब आपको टाइम का वैल्यू पता चलेगा, टाइम का इम्पोर्टेंट पता चलेगा। जब तक आपको आपके टाइम का इम्पोर्टेंट पता नहीं चलेगा तब तक आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो ये बहुत चीजें ऐसी होती है कि जो आपको सक्सेस तक पहुंचाई जाती है ना, एक अचीवमेंट लेने के लिए आपको कैपेबल बनाती है। तो हर चीज का स्टडी करो, हर चीज का स्टडी करो। आए हो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में तो एक नेटवर्कर बनने की कोशिश करो, एक लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश करो, क्योंकि फिर अगर कुछ करोगे ही नहीं तो क्या मतलब ही नहीं ना। भाई कुत्ते भी 2 टाइम का खाना खा के जीते हैं ना। तो अगर कुत्ते 2 टाइम का खाना खाकर जीते हैं और हम भी अगर 2 टाइम का खाना खाकर जिएंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रहेगा। मेरा तो यही कहना है कि अगर आए हैं इस दुनिया में, अगर आए हम इस दुनिया में तो कुछ करके दिखा देंगे दुनिया को, है ना। कुछ हासिल करके मरेंगे, कुछ नाम कमा कर मरेंगे, है ना। तो ही कुछ हम किया, इसका मरते टाइम हमें एक सुख मिलेगा, है ना। नहीं तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये बुढ़ापा भी आपको सताता रहेगा। अभी हम काम करने का तो उम्र नहीं होता है, जिसको काम करना है। तो मैं बहुत ऐसे लीडर जानती हूँ जो 70-75 उम्र के हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं, तो उनमें आज तक जुनून है, उनमें आज तक जुनून है कि मुझे कुछ करना है। अभी कुछ दिन पहले एक लीडर से मेरी बात हो चुकी थी एक कंपनी के रिगार्डिंग, हरियाणा के है वो सर, 72 ईयर्स ओल्ड है। तो मैंने उस सर को बोला, सर मेरे पापा अभी 76 ओल्ड हो गए हैं, वो तो अभी घर में बैठे हैं, आप फील्ड पे कैसे काम करते हो। तो उस बंदे ने बोला, मैम मुझे मेरे पोते को करोड़पति बनाना है। देखो मतलब इस उम्र में अगर उस बंदे के अंदर अभी तक जुनून है कि मुझे मेरे पोते को करोड़पति बनाना है, तो भाई आपकी क्यों नहीं, क्यों आप खुद को कम समझ रहे हो। कोई कम नहीं होता है, भगवान ने सभी को सेम दिया है ना। भगवान ने सभी को सेम बनाया है, भगवान ने सभी के लिए सोच भी सेम बनाई है। तो आप खुद को क्यों कम देख रहे हो, है ना। खुद को कम कभी मत सोचना, खुद को कम कभी मत सोचना। अभी मैं एमबीए किया हुआ है मेरा, बीएससी एमबीए किया है मैंने 8 साल आरओ बिजनेस किया था। आरओ बिजनेस मैंने सक्सेसफुली किया था। 2016 को मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई, पहली भी कंपनी मेरी अच्छी चली। पर अभी जो टाइम पीरियड था मेरा बीच का 1 साल का, तो वो 1-2 साल का बहुत खराब रहा। तो मेरी माँ मुझे बोलती है कि भाई तू एमबीए हुई है और तेरे साथ पढ़ने वाले लड़के कितने बड़े बड़े पैकेजेस ले रहे, तू क्या कर रही है, तेरी कंपनी शुरू हुई बंद हुई। हाँ, तो मेरी मम्मी को ये की भी बात बताई कि मम्मा वो लोग एक मंथ के 1-2 लाख कमाते हैं, है ना। वो लोग एक मंथ के 1-2 लाख कमाते हैं, 30 दिन काम करके मंथ में एक बार पैकेज लेते हैं। पर मम्मा मुझे एक दिन में 1 लाख 2 लाख कमाने हैं, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। तो इतनी बड़ी ताकत है इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। पर ये अगर आप समझोगे तो ही आपको पता चलेगा। क्या मैं मेरी एक कंपनी में मैं फेल हो गई तो क्या मैं जॉब करने के लिए नहीं जा सकती। इतनी अच्छी डिग्री है मेरे पास, बीएससी एमबीए, कहीं भी जाऊंगी तो 30-40 हजार के नीचे का मुझे जॉब नहीं मिलेगा, है ना। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी,
मैं गिर गई थी, मैं भी डिप्रेशन में गई थी, फिर खुद को सँभाला, मैं ऊपर उठी और अब मैं ड्रीम कार्ड इंटरनेशनल कंपनी जॉइन की है और जिस दिन मैंने जॉइन की है, तब से फिर से मैं एक्टिव हो गई हूँ, है ना? तो आप बहुत बार ऐसे गिर जाओगे, आपका काम नहीं होगा, लोग आपको नेगेटिव बोलते रहेंगे, कोई आपके साथ नहीं आएगा, कोई मीटिंग में भी नहीं आकर बैठेगा, आप डेली बुलाते रहोगे तो भी नहीं आएगा, तो हिम्मत नहीं हारनी है। आपने 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, कम से कम 10वीं 12वीं बार बुलाओगे तो बंदा आकर बैठ जाएगा कि चलो भाई बहुत दिमाग खाया है इसने, एक बार बैठ जाता हूँ मीटिंग में। और मैं भी हो सकता है उस लीडर के कान में कोई ऐसी एक लाइन मीटिंग की पड़ जाएगी, उससे वो मोटिवेट हो जाएगा और आपके साथ जुड़ जाएगा। है ना? हम क्या करते हैं, 1-2 लोगों को प्लान बताते हैं और फिर क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उन्होंने नहीं बताया तो मुझसे होगा ही नहीं। तो आपको सब कुछ होता है, अगर दुनिया कर रही है तो आपको क्यों नहीं होगा? अगर दुनिया कर रही है तो आप भी 100% कर सकते हो। तो उनके सक्सेस बंदे में और बंदे में क्या फ़र्क है? तो सक्सेस बंदा कभी हार नहीं मानता है और आप 1-2 कुछ आपके साथ हो जाता है तो आप हार मान जाते हो। तो आपको हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है ना? आप एक बंदे को प्लान देने के लिए जाओगे, वो मना करेगा, दूसरे को बताने जाओ, वो मना करेगा, तीसरे को बताने जाओ, वो मना करेगा, पर 10वां बंदा ऐसा रहेगा कि वो आपका वेट कर रहा होगा कि कोई आए और मुझे ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी दे। कोई आए जो मुझे पार्ट टाइम इनकम करने का कोई मौका दे के जाए और उस बंदे तक हम फिर पहुंचते नहीं है। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि हमने चौथे पांचवें बंदे के पास सी हार मान ली थी। हम वो 10वें बंदे के पास गए ही नहीं जिसने मेरे लिए दरवाजा ओपन करके रख दिया है। तो आपको उस दरवाजे तक पहुंचना है जो आपका वेट कर रहा है। तो आप कब पहुंचोगे? जब आपके काम में कंटिन्यूटी आएगी, है ना? भले ही एक प्लान दो पर डेली रोज दो। कभी हार नहीं मानना है, ये खुद को ठान लेना है। हार मानोगे तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें रहती है, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं जो आपको सक्सेस तक पहुँचाती है। तो अभी आपने ठान लिया है तो आपको करना ही है और कभी कल पे बात नहीं छोड़नी है क्योंकि भाई कल कभी आता नहीं है। कल कभी नहीं आता है, आज करना है सो आज ही करना है, आपको आज ही शुरुआत करनी है और जिसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए मैं तैयार हूँ, ये मेंटालिटी आपकी बनानी है।